बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम आलू गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं जो बहुत आसान है और बहुत कॉमन है और बहुत मज़ेदार बनने वाली है। आज 2 किलो गोश्त प्रेशर कुकर में डाला। अगर प्रेशर कुकर मौजूद नहीं तो देचकी में पका लें। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इतनी मिकदार में पानी डाला कि जितने में ये गोश्त गल जाए। टमाटरों को आधा आधा करके इसके ऊपर रख दिया ताकि बाद में हम इसके छिलके निकाल सकें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया 30 मिनट के लिए ताकि ये गल जाए। हमारा बीफ अब रेडी है। आए चेक करते हैं इसमें कि ये नरम हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो हम इसको दोबारा बंद कर देंगे। हमारा बीफ नरम हो चुका है। बीफ को पतीले में डालकर उसको पकाया और टमाटरों के छिलके ऊपर से उतार लिए। जो हमने टमाटर डाले थे इसमें उसके छिलके उतार कर उनको बाहर निकाल लें और आधा किलो प्याज को ब्राउन करके उबले हुए टमाटर और उनको ग्राइंड कर लिया। 1 पाव दही में टमाटर और दही सेम मिकदार में रखें, प्याज के बराबर। टमाटर प्याज को जो हमने ग्राइंड किया था दही के साथ वो अब हमने बीफ के अंदर डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से भूनें। जब गोश्त भूनने के करीब हो, थोड़ा सा पानी रह जाए, उसमें आलू डाल दिए। बारीक कटी हुई धनिया डाली। एक कप तेल डाला, को अच्छे तरीके से मिक्स किया। इसमें हमने दालचीनी, इलायची और लौंग डालकर अच्छे तरीके से भूना।
1 चम्मच ज़ीरा ताज़ा पीस कर डाला, 1 चम्मच गरम मसाला डाला, आधी चम्मच ताज़ा पिसी हुई काली मिर्ची डाली, अब हमारा गोश्त भुन चुका है। अब हम शोरबे के लिए पानी डालते हैं। जितना आपको शोरबा चाहिए उतनी मिकदार में पानी डाल लें और उसमें आलू भी गल जाएंगे। इसको 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएं ताकि इसमें आलू भी गल जाएं और हमारा खाना रेडी हो जाएगा। सर्विंग से पहले इसमें बारीक कटी हुई अदरक और चॉप की हुई धनिया डालें। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सकें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से कर लें।